आते हैं कि गिरता क्यों है मार्केट। तो ये कहानी है 1857 का, जब ईस्टइंडिया.com और हम आपस में लड़ते रहते थे। तो एक बार ऐसा घमासान लड़ाई हुआ और उस लड़ाई में 200 अरब रुपया हम देशवासियों ने इकट्ठा कर लिया और इसको नस्त नाबूद कर दिया। जब ऐसा हुआ तो इंग्लैंड में चर्चा हुआ कि भाई जीत कैसे गया वो लोग। तो पता चलता है, कमिटी रिपोर्ट देता है कि उसके पास समृद्धि बहुत है, इतना ज़्यादा पैसा है कि उसके बल पे हम लोगों को हरा दिया। बोला इसका छीन लो सारा पैसा, 90% पैसा छीन लो। बोला छीनेंगे कैसे? तो एक कानून बनाओ, संविधान बनाओ, नया कानून बनाओ और इस तरह का टैक्स, तरह तरह का आयाम खोल दो, ये टैक्स वो टैक्स करके सारा पैसा इसके पास, उससे हमारे पास आ जाए। तो अभी धीरे 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 करके सारा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाने लगा। तब से लेके अब तक, आज का डेट का बता रहा हूँ, आज 28 जनवरी 2025 तक बता रहा हूँ, वो संविधान जो बना था, हमारा नाम, बाबा साहब का नाम उस पर मुहर लगा करके जग जाहिर को सुना दिया कि भाई ये तो हमारा वाला है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी को कहीं खत्म कर दिया और किताब में ऑल इंडिया रेडियो में पढ़ा दिया कि प्लेन क्रैश में चले गए। वो बोलते थे पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण छोड़ के जो मिला वो आज है। पूर्ण क्या है उसके लिए आगे चैनल पे, इस चैनल पे जाके देखेंगे तो पता चलेगा। तो इस तरह से करके धीरे 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 करके हमारा वेल्थ सक करते गया। अब यहाँ मार्केट में क्या होता है, मार्केट में ऊपर जाता है, आपका पैसा 1 करोड़ रुपया हो गया, लेकिन चालबाजी से डरा करके गिराएगा तो आपका 50 लाख हो गया, या फिर आपने पैसा निकाल लिया तो 50 लाख हो गया। तो इस तरह से करके हर टॉप पे डरा करके, कहानी बना करके आपका पैसा को सक करने का कोशिश करता है। आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ था, आपने डाउन में डर करके, काफ़ी मुझे फ़ोन आ रहा है डर करके इन्वेस्टर का, क्या करूं, निकाल लूं, क्या करूं। सबको मैं धैर्य बना के बोलता हूं कंटिन्यू कीजिए, ये फेज हमने 14-15 साल में देखते आए हैं, बने रहेंगे तो फिर से ऐसा लाइफ टाइम हाई होगा और उसको मौका नहीं मिलेगा कि आपका 1 करोड़ 50 लाख में 50 लाख वो खा के चला गया। तो 1 से 50 जब हुआ, जब 1 करोड़ आपके पास है तो कॉन्फिडेंस आपका कैसा है, और 50 लाख हो जाए तो कॉन्फिडेंस कैसा हो जाएगा। तो आपका समृद्धि कम होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, आपका पेट कम भरा होगा, तो ईस्ट इंडिया से लड़ने भी आप कम ही जाएंगे ना। तो इस तरह से करके धीरे धीरे करके अभी मैंने एक स्विच किया है स्मॉल कैप में। स्विच यहाँ पे जो मेरा फंड था एक्सिस ELSS, अभी स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा घटा है, 10 से 15% डाउन हुआ है। तो इस पैसे को मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया है। 1,58,000 का वैल्यू यहाँ पे 1,98,000 है, 7.7% का रिटर्न ही यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इस पैसे को हमने 2-3 दिन में यहाँ पे स्विच होके आ जाएगा, फिर मैं आपको बाद में अपडेटेड दिखा दूंगा। तो इस तरह से करके ये सारा पैसा वहाँ चला जाता है। ये सारा जो मैं कहानी बताया हूँ इसको एग्जैक्टली समझना है तो दूसरा जो मेरा चैनल है ये राजू चौधरी पे जाके वीडियो भ्रम वाला देखना है। भ्रम वाला देखना है, 2-3 पार्ट 1 पार्ट 2 है, उसको जाके देखेंगे तो समझ में आएगा। इस सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक में आपको एक किताब मिलेगा। वो किताब हमारी ज़िंदगी में किक ला दिया है, ज़िंदगी का जीने का एक नया आयाम खोल दिया है। इस किताब को चाहे तो आप ज़रूर ऑर्डर कीजिए। किताब ये इस तरह से है, यहाँ पे जाके ये रुपया मूल्य का मापक, इसमें जाके आप खरीदेंगे। अभी अमेजोन पे ये अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हो तो वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो जो मैं राजू चौधरी के चैनल पे जो लिंक दिया हूँ वहाँ से जाके ऑर्डर कीजिए। अभी फिर से कमेंट्स पे वापस आता हूँ। कमेंट्स में ये बड़ा तगड़ा वाला चीज़ दिखा रहा है, खत्म होने वाली है दुनिया, सौर तूफान। इस बाबा को देखा होगा आपने। जो व्यक्ति 2 चीज़ के बारे में बात करे कि सौर तूफान आने वाला है, या फिर कोई बड़ा सा वायरस और ये वो आने वाला है, या फिर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कम करना है, तो समझो वो चालबाज है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट है। अभी ये जो इतना ज्ञानी व्यक्ति है, IIT का बंदा है, और इसको सच में ये नहीं पता है कि ये जो तूफान बोल रहे हैं ये डायरेक्ट एनर्जी मैन मेड कुछ विपन है। सच में नहीं पता है इसको। हमारे जैसे सड़क छाप को पता चल गया, इनको नहीं पता है कि ये वाला है। वो एक दिल्ली में ढोंगी बाबा बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा सेमिनार करता है, एकदम भगवान की तरह सब दर्जा दिए हुए हैं, उसको सच में नहीं पता है कि जनसंख्या को फोर्सली कम किया जा रहा है, और बोलेंगे कि ये तो सब प्राकृतिक हो रहा है। चालबाजी को समझना है। 2 चीज़ के बारे में जो बात करे वो चालबाज है, उसको समझना है। इस हथियार को आप गहराई से सर्च करेंगे तो ये हथियार इस तरह से मिलेगा कि एक जहाज है और उसमें एक बल्ब फिट है, बल्ब से एक लाइट आता है, वो लाइट जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ आग लगाना शुरू हो जाएगा। आदमी पर पड़े तो आदमी भस्म हो जाए, घर पे जले रहे तो घर भस्म हो जाए। सब कुछ ऐसा करके एक इक्विपमेंट का नाम है, सर्च करेंगे, इस तरह से सर्च करेंगे तो पता चलेगा। लॉस एंजलिस में इसी इक्विपमेंट से ओम भूर्भुवः स्वः कर दिया गया।
अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। बिक न जाए दिल्ली विश्वविद्यालय, चल रहा है, सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सबका नंबर आएगा। पहले तो पीछे नंबर आया था कैसा, हाईवे का, जितना भी खदान है उनका, फिर हॉस्पिटल का, एयरपोर्ट का, जितना भी प्राइवेट चीज हुआ है ना, वो एक चालबाजी की तरह ईस्टइंडिया.com वो 90% पैसा समृद्धि सक करना है, इसके दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे अब बात चल रहा है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का, उसके बाद फिर नदी, फिर खेत, फिर शहर का शहर ईस्ट इंडिया के पास आना है। अब इसको ऐसे समझिए, बड़ा मजा आएगा आपको कि मेरे को ना 1 ट्रक पैसा मिल जाए पाकिस्तान का, रोकड़ा मिल जाए यहाँ वाला, तो फर्जी होगा, नकली होगा। क्यों बोलते हैं नकली, पाकिस्तान वाले को नकली क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने हमारे आरबीआई के पास छोना छोना नहीं रखा, तो ऐसे छाप के दे दिया। वो छाप करके मुझे मिल जाए और मैं 100 फ्लैट खरीद लूँ और पकड़े जाऊंगा तो पैसा गलत, नकली, तो सारा खरीद भी अवैध, ऐसे होगा। अब ये बाबू साहब जो हैं, ये इनके पास सोना है 5 का और छाप दिया उसने 30 का। 30 जब छापा तो 295 लाख वैसा हो गया जैसा कि पाकिस्तान का है। वो भी कुछ नहीं रखा और ये भी कुछ नहीं रखा है, तो इसके पास 5 लाख का ही, और छाप दिया 295। अब इसके पास एक बंदा आता है इजराइल से, टाइकोट लगा के, मैं इजराइल बोलता हूं, क्यों, ईस्टइंडिया.com ने नाम बदल दिया है, ठीक है, ब्लैक रॉक नाम बदल दिया है। आया 20 लाख रुपया, इसको बोला कि लोन लेते हैं, ये फर्जी पैसा, लोन लेते हैं। एक आदमी आया टाइकोट लगा करके, 20 लाख करोड़ रुपया लो, ठीक है। अब 10 लाख करोड़ ये दे दिए खाते में, सरकारी खाते में, कि मैं ना आपका यूनिवर्सिटी खरीद लेता हूँ, या फिर खदान खरीद लेता हूँ, हाईवे खरीद लेता हूँ, एयरपोर्ट खरीद लेता हूँ, रेलवे खरीद लेता हूँ, स्कूल खरीद लेता हूँ, पोस्ट ऑफिस खरीद लेता हूँ, स्पेक्ट्रम खरीद लेता हूँ, सब कुछ खरीद लेता हूँ, ऐसे करके कुछ भी जोड़ते जाइए आप नीचे, जितना चीज़ है देश का संपत्ति उन नीचे आप बिछाते चले जाइए। तो 20 लाख करोड़ लोन लिया, हवा वाला पैसा, और वापस 10 लाख करोड़ में खरीद लिया, बोल करके ताली बजा दिया हम लोग, टीवी मीडिया रिंगटोन में आ गया कि बहुत अच्छा काम कर दिया। अब बचा इसके पास 10 लाख करोड़, उस 10 लाख करोड़ में से हमारे जैसे आपके जैसे लोगों को नौकरी दे दिया, काम तो हम ही लोग कर रहे हैं। वो सिंगल आदमी आया है टाइकोट लगा करके, याद रखना है, भूलना नहीं है, सब आदमी मिलके चकाचक चकमक चकमक कर दिया कि यूनिवर्सिटी को, अरे कितना अच्छा सुविधा है, वाईफाई है, लाइट है, कैमरा है, एक्शन है, सब कुछ है, सेल्फी पॉइंट भी है। अब वहाँ पे 100-200 साल 500 साल तक वो प्राइवेट जो आया है टाइकोट लगा के, उनको पैसा जाएगा कितना, 10x, जो फी था उसको 10 गुना बढ़ा दिया। अगर नहीं छापा होता ये वाला हवा वाला, तो सरकार ही उनको चलाते, और वो चलाते तो 1000 रुपये पर मंथ में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसी रेट से पढ़ते रहता। लेकिन जब अपना स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ, फिर 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ दोगे तो पढ़ोगे जाके, तो कितने लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़ेंगे, बाकी लोग 80 करोड़ गरीबी के नीचे ही हैं, फिर 90, फिर 100, फिर हमारा भी नंबर, फिर आपका भी नंबर, सबका नंबर धीरे धीरे आएगा। अब फिर से कमेंट्स पे आते हैं, इसको गहराई से समझिएगा, और वीडियो में यहाँ पे दिया ही हूँ, यहाँ तो तीसरा आंख खुल जाएगा भक्त से कि ऐसा चल रहा है। करना कुछ, आप कहेंगे कि हम करेंगे क्या, किसी को कुछ करना नहीं भाई, सत्य जानने से असत्य धाराशायी हो जाता है। आपस में चर्चा करना है, कोई लड़ना झगड़ना किसी को कुछ नहीं, सब जान जाओ, जान जाओगे तो वहां ईस्टइंडिया.com बोले हुआ बंद कर दो, बोरिया बिस्तर भाई, सब जान गया है, ठीक है। अब फिर से कमेंट्स पे बात करते हैं। यह देखिए बाबा जी यहाँ पे बोल रहे हैं 650 करोड़ लोग समाप्त हो जाएंगे। एक्चुअल में जो 1 2 3 किए हैं ना, उससे बहुत कम लोग जाएगा। एक्चुअली एच पर प्लान 8 था, ये तीसरा वेव, चौथा वेव, 5वां वेव, इस तरह से करके, तो ऐसा होगा नहीं। डरा करके धमका करके ऐसे आप खत्म होने लगे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर होगा तो वो मैन मेड होगा, और वो ईस्टइंडिया.com के कारण होगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। ये सब चीज आप दूसरे चैनल पे जाके विजिट करेंगे, और भी चैनल है उसको विजिट करेंगे, उस चैनल में मैंने बोला है, तो आपको थोड़ा थोड़ा खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के आगे भी चीजें दुनिया बहुत ज्यादा है, तो उसको आपको देखते रहना है। मेरे पास 19 लाख रुपया है, क्या अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा? अभी 36 ईयर्स एज है, रिस्क ले सकता हूं? प्लीज रिप्लाई कीजिए। यदि आपके पास 19 लाख रुपया है और यदि आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जरूर आपको 50,000 1 लाख रुपये करके इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने भी कुछ इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे करना चाहिए। प्लस 9 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दीजिए, और 10 लाख रुपया को STP के थ्रू इन्वेस्ट कर दीजिए। डाइवर्सिफाइड करके कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका एज कम है। महिंद्रा स्मॉल कैप फंड में 4 लाख रुपया लमसम किया, 1700 रुपया पर मंथ का SIP चल रहा है 20 साल के लिए। अब आपने कर ही दिया है तो कंटिन्यू करना है, और मात्र 1700 का ही कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन
फर्दर आपको पैसा आता है तो दूसरे स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड करके लगाएंगे। अगर 4 लाख रुपया शुरू में आपने एक बार में इसमें लगाया था, तो ऐसे दूसरे दर्शक के लिए बोल रहा हूं, आप जो कर दिया, अब उसके पछतावा नहीं करना है। लेकिन 4 लाख रुपया 1-1 लाख रुपया करके 4 स्मॉल कैप में लगाते हैं तो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने से ज़्यादा अच्छा है। आपको इसमें कंटिन्यू करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है।